जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों, कैसे हैं आप लोग सब? और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों, जो भी लोग साधना सीखना चाहते हैं वह हमसे आकर के हमारे धाम पे मिल सकते हैं। हमारा पता सतना, ग्राम रेहाली, पोस्ट रामपुर 84, जिला सतना, मध्य प्रदेश, भारत में है हमारा स्थान धाम पे। बहुत लोग फ़ोन करते हैं, महाराज जी हमको साधना सीखना है, साधना करना। भक्तों, आप आ करके यहाँ पे साधना करें, बहुत बढ़िया है। बेफालतू डिस्टर्ब ना करें, बार बार फ़ोन ना लगाएं। फ़ोन लगा करके लोग परेशान करें। जिसको आना है धाम पे आ जाइए, आपको साधना सिखाई जाएगी। जो भी जिसके लायक आपको होंगे आपको बिल्कुल ज्ञान दिया जाएगा। जो भी हमको गुरु से प्राप्त है वह मंत्र आपको, वह जो है तो दीक्षा आपको, वह शिक्षा आपको दी जाएगी। लेकिन बहुत परेशान ना करें। आप धाम पे आकर के यहाँ पे प्रत्येक रविवार बुधवार को निःशुल्क दवा दी जाती है, हर बीमारी की आयुर्वेदिक दवा, और समस्त प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का हमारे यहाँ धाम पे समाधान होता है। भक्तों, आज आपको बताएंगे कि शक्तियाँ कान में सब कुछ कैसे बताती हैं। एक साधक को शक्तियाँ कान में कैसे बताती हैं और भविष्य कैसे पता चलता है एक साधक को। भक्तों, ये मान के चलिए कि जो व्यक्ति जितनी मेहनत करेगा उतना उसको लाभ प्राप्त होगा। साधना क्षेत्र में भी यही नियम है, अध्यात्म में भी यही, स्पिरिचुअलिटी में भी यही नियम है। जो व्यक्ति जितना मंत्रों का जप करेगा, जितना शरीर तपाएगा, जितना गुरु की सेवा करेगा, उतना ही उसको लाभ प्राप्त होगा। कोई भी काम करने में टाइम ज़रूर लगता है। अगर आप साधक हैं, आपने साधना अभी अभी शुरू की है, गुरु से आपने दीक्षा ली है, मंत्र प्राप्त किया, उसको आपको समझने में तंत्र मंत्र क्या है आपको कम से कम नहीं तो 6 महीने लग जाएंगे। बहुत लोग तो कहते हैं गुरुजी दीक्षा देने के बाद, मंत्र देने के बाद आप कितने दिन में दृष्टि खोल देते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कितने दिन में दिखने लगेगा। भैया, दिन क्या साल गुजर जा रहे हैं, दिन क्या साल गुजर जाते हैं, लोगों को कुछ प्राप्त नहीं होता। जितना आपके मन में भाव होगा, जितना आपको श्रद्धा होगा अपने इष्ट के प्रति, उतना ही आपको प्राप्त होगा। गुरु के प्रति आपको कितनी श्रद्धा है। यहाँ तो लोग कई गुरु बदल लेते हैं, कई गुरु बना लेते हैं। इस गुरु के पीछे भागते हैं, उस गुरु के पीछे भागते हैं कि कहीं से कुछ प्राप्त हो जाए। कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा, भटकते रहिए। ना कुछ आपको मिलने वाला, ना कुछ हासिल होने वाला। आप चाहे जहाँ भटकते रहिए, क्योंकि जो स्थायी नहीं है, जो स्थायी नहीं है वो अपने भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने इष्ट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। गुरु से बड़ा कोई भगवान ही नहीं होता। गुरु सबसे बड़े भगवान हैं। गुरु का स्थान सर्वोच्च दिया गया, ईश्वर से भी अधिक गुरु का स्थान बताया गया। तो ये मान के चलिए भक्तों, शक्तियाँ कान में कैसे बताती हैं। जब आप किसी भी मंत्र का गुरु की सेवा करते हुए, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, गुरु मंत्र लेकर के किसी भी मंत्र का लगातार जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सालों साल आप अनुष्ठान करते हैं, आपको उस इष्ट की कृपा धीरे धीरे प्राप्त होना चालू होती है। उस इष्ट के अनुभव आपके शरीर में ऊर्जा बनाते हैं। उस इष्ट की ऊर्जा आपको शरीर में महसूस होने लगती है। पहले तो कुछ मंत्र जप करते करते आपके शरीर की ऊर्जा जो होती है वह मलिनता आपके शरीर की साफ करती है। जब तक आपके शरीर का शुद्धिकरण नहीं होता तब तक कोई भी ऊर्जा, कोई भी देवीय शक्ति आपके शरीर के अंदर वास नहीं करती। आपके अंदर, शरीर के अंदर दैवी शक्ति तभी वास करेगी जब आपका शरीर मलिनता से ग्रसित नहीं होगा, नहीं तो आपके शरीर में जो है बिल्कुल वास नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए उचित मंत्र और साफ सुथरा मंत्रों की ज़रूरत होती है। जब आप कोई मंत्र जप रहे हैं तो उस मंत्र को उच्चारण आप कैसे कर रहे हैं इस पर भी बहुत डिपेंड करता है। बहुत लोगों को तो पता नहीं होता, गलत सलत मंत्रों का जप करेंगे, फिर बोलेंगे कोई ऊर्जा महसूस नहीं होती, कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो जब आप लगातार किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो आपको शक्तियाँ कान में नहीं बताती, आपको उस चीज़ के अनुभव होते हैं, उस चीज़ का आपको आभास होता है। जैसे सामने वाला व्यक्ति है, आपके सामने वाला व्यक्ति है, जब आप उसके बारे में कोई अपने मन में अपने इष्ट से प्रश्न करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगा, वह आपको अनुभव हो जाएगा, वह आपको दिख जाएगा चीज़ें। आप स्वप्न के माध्यम से भी किसी के बारे में देखेंगे, पूछेंगे अपने इष्ट से, तो आपको स्वप्न के माध्यम से पता चल जाएगा। बाकी आप किसी के बारे में, अपने बारे में ही, या कि किसी सदस्य के बारे में या किसी के बारे में, जब आपको उस इष्ट की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, अनुभव होने लगेगा उस इष्ट के,
ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी, आपके शरीर में झंझनाहट होने लगेगी। आप कोई भी सवाल पूछेंगे, किसी के बारे में भविष्य पूछेंगे, तो आपको उस चीज़ के आपको संकेत मिलेंगे, अनुभव मिलेंगे, तब आप किसी को अगले को बता पाओगे। आप ये मान के चलिए कि किसी के बारे में भी जान सकते हैं, बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि सिद्धियां और शक्तियां सब कुछ आपको बता सकती है। आप वो सारी चीज़ जान सकते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाता। साधक लोग भविष्य जानते हैं सिर्फ इसी प्रकार से। जब आप किसी के बारे में पूछते हैं, कोई आपके सामने बैठा, पर्चा बनाने वाली सिद्धि इसी से तो प्राप्त होती है, कहीं कोई अलग से नहीं ली जाती। कुछ शमशानी शक्तियाँ होती हैं, कुछ अपने इष्ट की कृपा होती है ना, कुछ कर्ण पिशाचनी वगैरह होती हैं। ये चीज़ें जो है तो लोगों को बताती हैं। पर्चा बनाने वाली सिद्धि कई प्रकार की होती है, कई प्रकार से प्रयोग करके पर्चा बनाए जाते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप अपने इष्ट की सेवा करें, उसी से आपको सारी चीज़ें पता चलेगी। कान में कोई नहीं बताता, आपको उस प्रकार के संकेत मिलते हैं, आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती हैं। किसी के बारे में प्रश्न करेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत उत्तर आ जाएगा। दिव्य दृष्टि भी इसी प्रकार की आपको साफ साफ दिखेगा। अगर दिव्य दृष्टि जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है, तो किसी के बारे में आप पूछेंगे, देखना चाहेंगे तो आपको दिख जाएगा, दिमाग में वो चीज़ आ जाएगी, वो चीज़ दिख जाएगा। ये मान के चलिए वही सब कुछ एक साधक के लिए होता है। तो आप भी देखिए और आप भी जो है तो किसी के बारे में बताएं। हाँ, लेकिन लगातार इष्ट की सेवा आप करते रहे। इष्ट की सेवा नहीं करेंगे, मन से भाव से भोग नहीं देंगे। देखिए, जब आप कोई भी सेवा करते हैं, किसी इष्ट की सेवा उठाते हैं, किसी मान लीजिए माता काली की उठाते हैं, तो उसके लिए आपको जप, तप, दान, तीनों चीज़ें आपके शरीर में होनी चाहिए। जप भी करें, तप भी करें और दान भी करें। 3 चीज़ से ही सिद्धि प्राप्त व्यक्ति को होती है और उस इष्ट की कृपा आपको प्राप्त होती है और भूत भविष्य वर्तमान आपको पता चल पाते हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।